एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2022 का एग्जामिनेशन जो कि 2023 में कंडक्ट होने वाला है, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2022 के नाम से जो एग्जामिनेशन आया है, 2023 में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। 8 जून 2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सीटों की जानकारी और एग्जामिनेशन कैसे क्या हो रही है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पीएनएसटी 2022 का एग्ज़ाम जो होगा वो 8 जून को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और 1 मार्च तक चलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि नोटिफिकेशन के अंदर से निकल के आ रहे हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीटों की इन्फॉर्मेशन है। टोटल 2 डिपार्टमेंट होते हैं आपके, डीएचएस और डीएमई, मतलब आपका लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जिसको हम डीएचएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका होता है चिकित्सा शिक्षा विभाग जो कि मेडिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है डीएचएस वाला है। डीएचएस में इस बार क्या हुआ है कि 570 सीट से बढ़ा करके इसको 1050 कर दिया गया है। मतलब पुराने जितने भी जीएनएम के सेंटर थे उसको पीएनएसटी में अपग्रेड कर दिया गया है। टोटल 18 सेंटर है। टोटल आपके पास में कितने 18 सेंटर है और 1050 सीट थी, जो कि पिछले बार की एग्जामिनेशन में काउंसलिंग तक के 570 सीट थी। मतलब 570 सीट से अब सीट डीएचएस में बढ़ करके 1050 हो गई है। डीएचएस के बारे में बता दूंगा, ये पूरी तरह से फ्री स्टडी वाली सीट होती है। तो इसमें यूआर में 283 है, ओबीसी में 284 है, एससी कैटेगरी में 168, एसटी कैटेगरी में 210, ईडब्ल्यूएस में 105 सीट है। हालांकि ये पूरी सीट है, इसमें भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर और आशा कार्यकर्ताओं का या फिर पीएच की सीट हटा करके ये सीट कम हो जाएगी। रूल बुक में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रूल बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे रखा हुआ है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम विजिट करके रूल बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं या फिर पीईबी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया डीएचएस के बारे में। 18 सेंटर हो गए हैं, पहले आपके 8 से 9 थे, अब 18 सेंटर हो गए। 1050 सीट टोटल है इसमें, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की। तो मेडिकल एजुकेशन में पिछले बार जैसे 810 सीटों का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन था, तो अभी भी इस बार भी 810 सीटों का ही इन्फॉर्मेशन है। 810 सीट में यूआर की 219, फ्रेश सीट 193। फ्रेश सीट का मतलब वही फ्रीडम फाइटर और भूतपूर्व सैनिक और आपके जो पीएच को छोड़ करके जो फ्रेश स्टूडेंट के लिए होते हैं 193। ओबीसी में 219, 193 फ्रेश स्टूडेंट के लिए। एसटी कैटेगरी में 162, 143 फ्रेश स्टूडेंट के लिए। एससी कैटेगरी में 129, 110 फ्रेश स्टूडेंट के लिए। ईडब्ल्यूएस में 81, 72 सीट जो है फ्रेश स्टूडेंट के लिए। ये दोनों के दोनों विभाग में आपको मैंने कैटेगरी वाइज कॉलेज टोटल बता दिए, डीएमई और डीएचएस का। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर नोटिस में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए एज, जो उम्र का जो क्राइटेरिया वो है 1 जुलाई 2022 को स्टूडेंट का जो एज है वो 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2022 का है। कोविड की वजह से एग्जामिनेशन डिले होने की वजह से ये एग्जामिनेशन 1 साल पीछे चल रहा है। तो ये एग्जामिनेशन एक्चुअल में 2022 के सत्र का है, जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है 2023 में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2023 का एग्जामिनेशन भी 2023 में हो जाएगा, वो 2024 में चले जाएगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं कि इसके बाद फिर से एक एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बैच में प्रॉपर एक गैप होता है। अब बात करते हैं एक पीएससी, प्री सर्विस एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से रूल बुक में मेंशन किया है कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद जब स्टूडेंट ट्रेनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग के पहले प्री सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस बार की रूल बुक में ऐसा लिखा है। 2021 में जिस एग्जामिनेशन के रूल बुक में प्री सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद जब 2022 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 21 के नाम वाला, मतलब 21 में 20 वाला हुआ, 22 में फिर आपका 21 वाला हुआ, तो उसमें प्री सर्विस एग्जामिनेशन का नाम नहीं था। पहले वाले में था, 20 वाला जो 21 में कंडक्ट हुआ उसमें नाम था, लेकिन 21 वाला जो 22 में कंडक्ट हुआ उसमें प्री सर्विस एग्जामिनेशन का जिक्र नहीं था। लेकिन जो 22 वाला कंडक्ट 23 में हो रहा है उसमें प्री सर्विस एग्जामिनेशन का जिक्र आया है। बाकी सीटों को लेकर के जो बॉन्ड वगैरह साइन होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से अपडेट है, तो बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए। तो बेसिकली 3 अपडेट है। एक तो प्री सर्विस एग्जामिनेशन पीएससी,
एक आपका बॉन्ड को लेकर के और एज क्राइटेरिया को लेकर के। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th में इस समय एग्जामिनेशन देंगे इस साल, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट शायद अपीयर ना हो पाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका 1 जुलाई 2022 को 17 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 2022 का है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही है, उसके भी मतलब बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, पूरा संपूर्ण सब्जेक्ट का 1499 का पैकेज ज्वाइन करना है, या आपको किसी को सेपरेट सब्जेक्ट भी पढ़ना है कि फिजिक्स पढ़ना है 499 में, केमिस्ट्री 499 में, बॉटनी जूलॉजी 399 और इंग्लिश 299 में, बिल्कुल पीएनएसटी पर टारगेटेड। कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कॉम्बिनेशंस भी आपके पास अवेलेबल है, डिस्काउंट में कॉम्बिनेशन आपके पास में अवेलेबल रहेंगे कि आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मैंने जाकर के दे दिया है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। आप क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। साथ में अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई इश्यू नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज की लिंक भी टेलीग्राम पर आ जाएगी। 99 रुपीज़ का आप लोगों के लिए 20 राउंड का हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज टेस्ट आप लोगों के लिए, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज के अलावा आपको इस पीएनएसटी का बेस्ट स्टडी मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपके सामने हम एप्लीकेशन में लेकर के आ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत न पड़े। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम जरूर देखते रहिए। वहाँ पर पीएनएसटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस या जानकारी आती है वहाँ पर दी जाती है। और साथ ही आपको बता दें, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन फ्री गाइडलाइंस सेशन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन तक चलेगा। तो अगर आप ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि पिछली एग्जामिनेशन की है, जो कि अभी तक रुकी हुई है, और उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।